ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। राधे 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 श्री राधे।
से तेरा नाम लिया मैंने, जीवन जैसे बदल गया मेरा। जीवन जैसे बदल गया मेरा, जीवन जैसे बदल गया। जब से तेरा नाम लिया मैंने, जीवन जैसे बदल गया मेरा। जीवन जैसे बदल गया मेरा, जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मैं, एक ठिकाना मिल गया मुझे। एक ठिकाना मिल गया मेरा, एक ठिकाना मिल गया। मस्ती में अब रहता हूँ, मस्ती में अब रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, मस्ती में अब रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। तेरी कृपा से श्री राधे, रसिकन का मोहे संग मिला। रसिकन का मोहे संग मिला, रसिकन का मोहे संग मिला। ठोकर खाने वाला था मैं, तूने आके थाम लिया। ठोकर खाने वाला था मैं, तूने आके थाम लिया। संत शरण में रहता हूँ अब, सत शरण में रहता हूँ। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजन, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की कृपा से आज श्री धाम वृंदावन की पावन धरती पर कार्तिक का पावन माह, और इस पावन सी कथा में हम सब प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान करने के लिए श्री राजेंद्र सिंह जी यहाँ विराजे हैं। आपकी धर्म पत्नी श्री मालती चौहान जी, मैया मालती चौहान, पुत्र श्री प्रदीप सिंह जी, पुत्र वधू श्री स्मृता चौहान जी, बेटी साधना, आराधना, करुणा और समस्त चौहान परिवार बजरंग नगर इंदौर की पावन धरती से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, आपके परिवार पर, के आपको कार्तिक के माह में बिहारी जी ने अपने चरणों में बुला लिया कि चलो कथा सुनने चलो। आप पूरा चौहान परिवार जो यहाँ हैं, वो जो यहाँ नहीं घर पर हैं, वो सब टीवी और यूट्यूब पर भी सुनेंगे जो नहीं आ सके। आपने आज
श्री राजेंद्र सिंह जी ने और मैया जी ने आज आपने अपनी 21 पीढ़ी के कल्याण के लिए, आज आपने अपने लिए नहीं भागवत जी कराई है, आपने अपने पितरों के लिए, आपने अपने पूर्वजों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, ना जाने कितने लोगों के कल्याण के लिए आपने अनुष्ठान कराया है। भागवत जी जब भी होती हैं तो भगवान की कृपा से ही होती हैं। सत्संग तब ही मिलता है जब भगवान की कृपा होती है, बिना कृपा के सत्संग नहीं मिलता। पैसा मिल सकता है, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पैसा पापी के घर भी हो सकता है, पुत्र पत्नी पापी के घर भी हो सकते हैं, पर भगवान की कथा और भगवान में मन लग जाए, संतों का आगमन हो जाए, ये तो कोई पुण्य से ही संभव है, पाप से नहीं। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत मिलती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान की कृपा से हम सबको क्या मिला है? सत्संग मिला है। और सत्संग अद्भुत है, अद्भुत। आज हम कथा में सुनेंगे भागवत जी की महिमा। भागवत जी की महिमा क्या है, कैसी है, कितनी है? भागवत क्यों सुनना चाहिए, किसे सुनना चाहिए? भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा कही गई है। पद्म पुराण से ये महिमा ली गई है। भागवत जी की महिमा कैसी है? एक धुंधकारी नाम का पापी था। उस पापी ने जब भागवत सुन ली तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। संसार के बंधन में बंधा हुआ प्राणी, संसार के व्यक्ति को बंधन से मुक्त करने के लिए ही भागवत जी हैं। जो भागवत सुनेगा वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा, जो नहीं सुनेगा वो बंधा रहेगा। भागवत क्यों सुननी चाहिए? मुक्ति के लिए। कौन सी मुक्ति? मुक्ति क्या है? अच्छा बताओ, मुक्ति क्या है? क्या है मुक्ति? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति जन्म जन्म के जन्मांतरों से, जन्म मृत्यु से मुक्ति। ठीक है, ये भी मुक्ति है, ये भी सही है। आप बताओ मुक्ति क्या है? भगवत प्राप्ति मुक्ति है। ठीक है, आप बताओ मैया मुक्ति क्या है? बताओ मेरी माँ, मुक्ति क्या है? हाँ? हाँ? भगवत धाम पहुंच जाना मुक्ति है। आप बताओ मुक्ति क्या है? पीछे वाले भक्त बताओ मुक्ति का क्या मतलब है? क्या है मुक्ति? क्या है मुक्ति? अच्छा, मुक्ति मरने के बाद ही मिलती है कि जीते जी भी संभव है? जोर से। मरने के बाद ही मिलती है कि जीते जी भी मिल जाती है? क्या कहते हैं मैया? आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया। मरने के बाद ही मिलती है मुक्ति कि जीते जी भी संभव है? हाँ, जीते जी भी संभव है। और जीते जी जिसे मुक्ति मिल गई उसी को बाद में वो वाली मुक्ति भी मिल जाएगी जो मरने के बाद मिलती होगी। जीते जी मुक्ति है तो फिर सब में मुक्ति हो। जीते जी मुक्त नहीं भाई। अब ये मुक्ति क्या है? अब इस पर थोड़ी चर्चा करो ना, 2-5 मिनट। अब देखो ये जीते जी मुक्ति क्या है, ये जरा समझो। आप यदि बैंक से कर्जा ले लो
यदि आप किसी व्यक्ति से कर्जा ले लो 2% 10% में, तो आप क्या कहते हैं, हे भगवान कब कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कब कर्जे से मुक्ति मिलेगी। तो कर्जे से आपको मुक्ति मिल गई। कोई रोगी है तो क्या कहता है, भगवान इस रोग से कब मुक्ति मिलेगी। आपका पड़ोसी बड़ा गलत है, बड़ा दुष्ट है, तो आप क्या कहते हैं, इस दुष्ट आदमी से कब मुक्ति मिलेगी। किसी की सास बड़ी दुष्ट है तो बहू क्या कहती है, भगवान इस सास से कब मुक्ति मिलेगी। तो ऐसी है, सबको मुक्ति चाहिए, किसी को सास से, किसी को पड़ोसी से, किसी को कर्जे से, किसी को बीमारी से, किसी को और भी कुछ से। तो ये मुक्तियां हैं, लेकिन इन सभी मुक्तियों में एक और मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और वो क्या है। मुक्ति का अर्थ है कि संसार से मन मुक्त हो जाए। संसार से मन, अभी आपका मन कहां लगा है, पत्नी में, पति में, पुत्र में, पैसे में, परिवार में। अभी आपका मन सब जगह लगा है। जब मन इन सब जगह से मन हट जाए और भगवान में मन लग जाए, यही सबसे बड़ी मुक्ति है, यही है मोक्ष। जगत से मन हट जाए और जगन्नाथ में मन लग जाए, यही है मोक्ष। अब आप ये बताओ कि क्या आपका मन संसार से हट गया, हाँ या ना। नहीं, अभी लगा है ना कहीं चिपका हुआ है मन। चाहते हैं आप लोग हटाना, कई बार आप भुलाना भी चाहते हैं कुछ लोगों को कि मैं भूल जाऊं। कुछ व्यवहार आप भुलाना चाहते हैं कि मेरे साथ जो गलत हुआ, मेरे साथ जो छल हुआ, कपट हुआ, गलत व्यवहार हुआ, मैं उसे भूल जाऊं। आप चाहते हैं भुलाना कई बार, पर अब भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन इतना अधिक जकड़ चुका है उस वस्तु या विषय को कि हटाए हटता नहीं। और सिंपल परिभाषा है मुक्ति की कि जगत से मन हटकर जगन्नाथ में मन लग जाए, यही मुक्ति है, यहां भी और वहां भी। दोनों की मुक्ति की परिभाषा ये, सरल भाषा में, हाँ या ना, है ना मेरी मां, सही है। तो अब आप लोग यदि मुक्ति चाहते हैं तो मन को समेटो। जो फैला रखी है ना आप लोगों ने, ये मेरा, ये मेरा, ये पूरा कबाड़ फैला रखा, अब समेटो। अब सबसे मन हटे और भगवान में मन लगे। मैया, आपका मन कहां कहां लगा है, जरा बताओ, कहां लगा है आपका मन? घर में? हाँ। सबसे ज्यादा मन बूढ़ों का परेशान करता है। अच्छा, जवानी में मन ज्यादा परेशान करता है कि बुढ़ापे में? जोर से, हाँ। ज्यादा परेशान मन कब करता है, लड़कपन में, जवानी में या बुढ़ापे में? मन कब ज्यादा परेशान करता है, लड़कपन में, जवानी में या बुढ़ापे में? जल्दी से बताओ। आपको कैसे पता? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, ये अनुभव की बात है। आप बताइए, आप हम सबसे बूढ़े हैं, बताइए मन सबसे ज्यादा परेशान कब करता है? लड़कपन में? आपका तो लड़कपन भी आपने देखा, आपने तो जवानी, आप तीनों दौर देख चुके हैं, तीसरे दौर पर तो हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा मन कब परेशान करता है? आप बताएं बूढ़े सरकार। बूढ़े लोगों से पूछने में ये फायदा है कि ये ना जवानी से गुजर चुके हैं,
लड़कपन से भी गुजर गए तो इन्हें ज्यादा आइडिया है, ज्यादा अपने से ज्यादा बूढ़ों को नॉलेज होता है, तो अपन बूढ़ों से सलाह ले ना। ये प्रश्न बच्चों से क्या पूछें, आप बताओ। हाँ ठीक बता रहे हैं। मन सबसे ज्यादा परेशान लड़कपन में नहीं करता, जवानी में भी मन परेशान इतना नहीं करता। करता है जवानी में, ऐसा नहीं कि नहीं करता, जवानी में मन परेशान करता है, लेकिन जवानी और लड़कपन से कई गुना ज्यादा मन बुढ़ापे में तंग करता है। अब इसका उपाय क्या है? जिसने लड़कपन से कसना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोलिंग। भाई ट्रेन में आप ब्रेक यहां दबाएंगे ना तो ट्रेन वहां जाके रुकेगी। आपकी गाड़ी में ब्रेक आप यहां से दबाएंगे तो वहां जाके रुक, जहां ब्रेक दबाया वहीं गाड़ी नहीं रुकती। कुछ कदम तो बढ़ती है, ब्रेक लगाने पर घिसटती है, हाँ या ना। इमरजेंसी ब्रेक लग जाए किसी भी चीज में तो वो घिसटती है ना। सड़क में आप इमरजेंसी ब्रेक लगाओ किसी भी गाड़ी में तो वो घिसटेगी, और घिसटने पर कई बार फिसल कर गिर भी जाती है। तो जहां ब्रेक लगाया वहीं थोड़ी रुकना है। जब लड़कपन से ब्रेक लगेगा मन में, तब जाकर वो बुढ़ापे तक रुक पाएगा। मन कंट्रोलिंग बुढ़ापे में आएगी, और जो बुढ़ापे में ही शुरू किया है तो अब कब कंट्रोल होगी तुम्हारी गाड़ी? इसलिए मन को कंट्रोल करना कब से स्टार्ट करना चाहिए? लड़कपन से। ध्रुव जी प्रहलाद जी ने यहां से, इसलिए सत्संग का असली मजा जवानी लड़कपन में है। सत्संग यदि लड़कपन में मिला, जवानी में मिला, तो सत्संग से कंट्रोलिंग बन जाएगी। और फिर बुढ़ापे में कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होने से बुढ़ापा बढ़िया गुजरेगा। यदि बुढ़ापे में कंट्रोलिंग नहीं हुई तो बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है, बहुत परेशान करता है। उस समय हिम्मत भी नहीं होती, ताकत भी नहीं होती, और मन बहुत तंग करता है, तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो चिड़चिड़ापन आपको और आपके परिवार को परेशान करता है। बूढ़े आदमी चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? 90%। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में बीमारी होती है। क्या बीमारी क्या है? कि बुढ़ापे में ताकत होती है कम, शक्ति होती है कम, और मन होता है चंचल। मन ज्यादा चलाना चाहता है और शरीर जवाब दे देता है कि आप नहीं चल सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, और मन चाहता है कि नहीं वो काम होना। मन करता है चना चबा लो, अब दांत है ही नहीं बुढ़ापे में, अब दांत नहीं है और चना चबाने का मन है। तो जब दांत नहीं है और चना चबाने का मन है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? चिड़चिड़ापन आएगा कि मन तो है पर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो वो रिएक्ट क्या है? चिड़चिड़ा। इसलिए अधिकांश बूढ़े चिड़चिड़े होते हैं, सब नहीं। जो सत्संगी है वो कंट्रोल करते हैं अपने मन को, और वो चिड़चिड़े से बच जाते हैं। इसलिए जिनका बुढ़ापा सवार ना हो वो सत्संग करना स्टार्ट कर दें, भगवान के चरणों में लग जाएं, उनका बुढ़ापा, उनकी जवानी बेहतर हो जाएगी। जवानी भी भटका देती है यदि सत्संग नहीं मिला तो। अब जवानी देखो ना, हमारे देश में 90% जवान बच्चे नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, हाँ या ना। 90% हमारे देश का जवान बच्चा, जवान लड़के या लड़कियां आज क्लबों में जा रहे हैं, पूरी रात शराब पी के डिस्को कर रहे हैं। क्या है ये जवानी का भटकाव है या नहीं? हाँ या ना। आज बच्चे पूरी रात शराब पी के क्लबों में नाच रहे हैं, ये जवानी का भटकाव ही तो है, ये भटकती हुई जवानी ही तो है। सही सत्संग ना मिलने पर, सही गाइड ना मिलने पर, सही रास्ता ना मिलने पर वो गलत जगह जुड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हाँ या ना। इसलिए संभल जाओ। उस संभलने की सही उम्र क्या है? जवानी।
जवानी संभल गई तो बुढ़ापा संभल जाएगा, और जवानी नहीं संभालो तो बुढ़ापा हाथे ना आएगा, बुढ़ापा ना संभलेगा। हाँ या ना? इसलिए तो कहा ना बुजुर्गों ने, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो बुढ़ापा देख कर रोने से क्या फायदा होगा? इसलिए संभल जाओ, और संभलने के लिए सत्संग है, और सत्संग संतों की शरण में जाने से प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग सबसे बढ़िया उपाय है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग रोज करो, कितना? थोड़ी ही सही, 1 घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग थोड़ा ही सही रोज होना चाहिए। अच्छी बातें थोड़ी ही सही रोज होनी चाहिए। अच्छी बातें नहीं होंगी तो बुरी बातें होने लग जाएंगी। हाँ या ना? तो भगवान की कथा जरूरी है। तो सत्संग, मुक्ति चाहते भक्त, भागवत से क्या मिलती है? मुक्ति। और मुक्ति अभी आपको हमने बताई क्या है? भगवान में मन लग जाना ही मुक्ति। तो आप लोग मन ना लगे तो भी उसे लगाओ। आप क्या कहते हैं? महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता। नहीं लगता ये सवाल सबका है, लगता थोड़ी है, लगाना। हाँ लगाओ। अब ये बताओ, कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो गर्मियों में भी लोहे की भट्टियों में काम करते हैं, जहां लोहा इत्यादि बनता है ना, तो वहां तो आग का ही काम होता है। आग में ही पत्थर डालो, पिघल कर वो लोहा बनता है, फिर लोहे को पिघला कर अन्य चीजें बनाई, तो वहां पर तो मजदूर काम करते हैं। वहां तो गर्मियों में भी आग होती है, और इतनी गर्मी होती है कि पूछो मत। उसमें भी वो काम करते हैं। क्या उनका मन करता होगा इतनी गर्मी में काम करने का? पर मन नहीं लगता, फिर भी लगाना पड़ता है। वही है कि मन सत्संग में लगता नहीं है, पूजा में लगता नहीं है, लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। जैसे बच्चों का मन पढ़ाई में लगता नहीं है, माँ क्या बोलती है? लगा, ये तेरे फायदे के लिए, पढ़ लिख लेगा तो लायक बन जाएगा, वरना ऐसी घूमता रहेगा। माँ ऐसी तो डांटती है बच्चों को, बेटा पढ़ ले, अपने लिए पढ़ ले, हमारे लिए थोड़ी पढ़ रहा है। जो पढ़े लिखेगा तो अपने लिए पढ़ेगा। तो जैसे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पर माँ बाप क्या कहते हैं? पढ़ लो। नहीं लगता तो लगाओ। उसी तरह जैसे बच्चों का आज मन भले पढ़ाई में नहीं लगता, पर नया लगने पर अभी वो पढ़ते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। और जब कामयाब होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हमने मन लगाया, पढ़ाई की तो सफल हो गए। मन ना लगाते, ना पढ़ते लिखते तो आज ये कामयाबी ना मिलती। तो वैसे ही जैसे बच्चे मन ना लगने पर भी लगाते हैं, और लगाना मजबूरी है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यदि नहीं लगाएंगे पढ़ने लिखने में मन, तो मजदूरी करना पड़ेगा। करो मजदूरी। इसलिए भगवान में मन ना लगे तो भी लगाओ। नहीं लगता ये कोई प्रश्न नहीं है, लगाओ। क्योंकि नहीं लगता और नहीं लगाया तो नुकसान आपका है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नुकसान बच्चों का है। मन भगवान में आप नहीं लगाओगे तो नुकसान आपका है। किसका नुकसान है? इसलिए मन थोड़ा सा चंचल है, उसे साधो, कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करो और मन भगवान के चरणों में लगाओ। जब मन भगवान में लग जाएगा तो सुख मिल जाएगा। सुख कब तक नहीं मिलेगा? जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा। क्योंकि सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? सुख बताओ कहाँ है? सच्ची बताओ, सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? तब तो आप बहुत भजन करते होंगे। सुख कहाँ है? आप बताओ भैया, पीला कुर्ता पहने हैं आप, सुख कहाँ है? कुछ लोग पत्नी में सुख ढूंढ रहे हैं, कुछ पति में सुख ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चों में सुख ढूंढ रहे हैं,
कुछ पैसों में सुख ढूंढ रहे हैं, कुछ बिजनेस में सुख ढूंढ रहे हैं। सबका अपना अपना नजरिया। कोई पहाड़ों में सुख ढूंढ रहे हैं, कोई समुद्र नदियों में सुख ढूंढ रहे हैं, कोई जंगल में पार्कों में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख कहीं नहीं है। ढूंढ तो रहे हैं आप लोग, कहां मिला? किस दुकान में सुख मिलता है? यदि मिलता होता तो आप रोज जाते लेने, भैया जरा 1 किलो सुख तौल देना, 1 किलो जरा दो हमें। यदि सुख मिलता तो आपके यहां बोरों में भरा होता, कुंटलों से सुख। पर सुख कहीं मिलता कहां है? किस बाजार में सुख मिलता है? किस पहाड़ में सुख मिलता? आप लोग घूमने जाते हैं ना, कोई कहीं घूमने गया, कोई कहीं घूमने गया, कोई पहाड़ों को देखने जाता है, कोई बर्फ की चादर देखने जाता है, कोई झरने और झील देखने जाता है ना? देखने जाते हैं, सुख पाने जाते हैं। सुख कहां मिला? कहां है सुख? शादी नहीं हुई तब लग रहा था शादी हो जाएगी, बड़ा सुख मिलेगा। हो गई शादी तो कितना सुख पा गए। बच्चे नहीं हो रहे थे तब लगा बच्चे हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। हो गए बच्चे, कितना सुख पा लिया। बच्चे हो गए, फिर लगा बहू आ जाएगी तब सुख मिलेगा। बहू आ गई, कितना सुख पा लिया। बहू आ जाएगी, पहला पोता हो जाएगा तब बड़ा सुख मिलेगा। पोता आएगा, गोद में खेलेगा। आ गया पोता, कितना सुख मिला। बोले पोते का पढ़ लिख करके योग्य बन जाएगा तब सुख मिलेगा। लो भैया पढ़ लिख के वो डॉक्टर बन गया, सुख मिला। बोले अब इसकी दुल्हन आएगी, फिर पोते की जब बहू आएगी तो बुढ़ापे में डिस्को भांगड़ा करेंगे एक साथ, तब सुख मिलेगा। आ गई भैया, कहां सुख मिला। सुख की तलाश में जीवन पूरा हो गया। जब आप सुख की खोज करने निकले थे ना, तब आपके बाल काले थे और सुख ढूंढते ढूंढते इतना समय बीत गया कि आपके बाल सफेद हो गए, लेकिन आपके बाल तो बदल गए, आपको सुख नहीं मिला। आज भी आपको बुढ़ापे में तलाश किसकी है? सुख की। सारी दुनिया चींटी से लेकर हाथी तक भाग रहे हैं, किसके लिए? सुख के लिए। चींटी को क्या चाहिए? सुख। हाथी को क्या चाहिए? सुख। क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सुख। पर मिला क्या? सबको सुख ही तो चाहिए, पर प्रश्न ये है कि क्या सुख मिला? और मिला तो कहां मिला? और यदि मिला तब तो आप बहुत सुखी हो गए होंगे। हाँ, अखंड सुख मिल रहा होगा आपको। एक बात बताएं मेरी मां, ये जीवन एक धोखा है। ये जीवन एक क्या है? जोर से, धोखा है। कैसा धोखा है? जैसे प्याज और पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की साग तो खाई होगी आपने, सब्जी। पत्ता गोभी, उसे देखने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ होगा, बड़ी वजनी होती है पत्ता गोभी, पर ऊपर से लेकर अंत तक छील कर देखो तो ऊपर भी पत्ता ही था और आखिरी में भी पत्ता ही है। प्याज में ऊपर छिलका था तो अंत तक भी जाकर देखो तो छिलका ही है, उसके सिवा कुछ है तो बताओ। उसी तरह आप भी अपने जीवन को झांक कर देखो तो जब आप जन्म लिए थे तो पहला काम क्या किया आप लोगों ने?
आपने पैदा होती पहला काम क्या किया था? आप बताओ, पैदा होती आपने पहला काम क्या किया? क्या किया आपने? आपने पहला काम क्या किया हो पैदा होती? आप बताओ बेटा, क्या किया मैया? क्या किया था आपने जन्म लेते? रोए। आप क्या किए जन्म लेते ही? पहला काम आप रोए। आपने पहला काम किया रोने का। रोए, जी भर के रोए, जन्म लेते ही रोए। और जब जवानी में कोई काम बिगड़ा, काम नहीं बना, तो भी आप रोए। और बुढ़ापा आया तो भी आप रोए। और मृत्यु का जब समय आया तो भी आप रोए। सारी जिंदगी आपने केवल एक ही काम किया है, केवल आप रोए।